नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल महर्षि हेल्थ केयर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रबर नेती के बारे में, उसकी टेक्निक के बारे में कि कैसे करें रबर नेती और उसके में क्या सावधानियाँ रखनी है हमें और उसके क्या बेनिफिट हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानें। साथियों, जो हमारा हठ योग है उसमें 7 क्रियाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि जो है हमारे शरीर की साफ सफाई के लिए, आंतरिक साफ सफाई के लिए, जैसे कि हम अपने बाहर से की शरीर को साफ करने के लिए नहाते हैं, धोते हैं, उसी तरह हमारे आंतरिक अंगों की सफाई के लिए सत्कर्मों का वर्णन हुआ है। तो उसमें से 6 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, जिसमें सबसे पहले नेति, धौती, वस्ती, कपालभाति, त्राटक और एक नौली क्रिया भी होती है। जैसा कि जल नेति थोड़ा सा इजी होता है, तो सबसे पहले आप जल नेति का अभ्यास करें। जल नेति का वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं। आज हम उसके बाद रबर नेति की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो जो जैसा हमारा शरीर है, अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर सांस की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा में, जो हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं डस्ट है, बहुत सारे वायरस हैं, तो ये सारे हमारे नोजल कैविटी के थ्रू उसमें धीरे धीरे जम जाते हैं और कई बार एक्स्ट्रा म्यूकस जम जाते हैं। तो इस तरह हमारी नोजल कैविटी की सफाई करना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो कई बार एयर पॉल्यूटेड एयर भी होता है, कहीं जो है धुआं होता है, कुछ भी होता है। तो उसी तरीके से जिस तरह हम अपने बाहरी शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह हमें अपने आंतरिक अंगों की भी सफाई करना बेहद ज़रूरी है। जब हम नेति करते हैं तो उससे हमारी नोजल कैविटी, हमारे फ्रंटल साइनस, जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो हैं वो क्लियर होते हैं। और जब हम नेति की अभ्यास करते हैं तो उससे हमारी मस्तिष्क की भी साफ सफाई हो जाती है, जिससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जुकाम जिसको बार बार होता है, या जो है साइनाइटिस वगैरह हो जाती हैं, तो वो इन्फेक्शन की वजह से ही होती हैं। अगर हम इनकी साफ सफाई हमेशा ध्यान से करते रहें तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। नेति के जो फायदे हैं साथियों वो बहुत ज़्यादा हैं। जो है हम नेति का अभ्यास करके अपने शोल्डर के ऊपर की हर तरीके की परेशानियों से बच सकते हैं। आँख, नाक, कान, इन सभी के जो रोग होते हैं नेति के अभ्यास से वो सभी दूर हो जाते हैं, इनफैक्ट कभी होते ही नहीं हैं। तो हम इसको करके अपने आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, सर दर्द और जो है ऐसी कई सारी मानसिक बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो नेति करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? नेति करने से पहले हमें अपने हाथों की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नेति का जो पॉट होता है उसकी साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अगर आप रबर नेति या सूत्र नेति करते हैं तो उस थ्रेड या उस कैथेटर की साफ सफाई अच्छे से कर लें, और कैथेटर को इस तरह गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए डाल के रखें, और इस कैथेटर में थोड़ा सा लुब्रिकेंट यानी कि कोई भी तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल आप लगा के रखें। उसको जो है थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगा होगा, जब ये थोड़ा सा स्मूथ रहेगा, है ना, तो जब आप नोजल कैविटी के अंदर इसको एंटर करवाएंगे तो ये स्मूथली चला जाएगा। तो इस तरह इन सावधानियों के साथ जो है नेति का अभ्यास करें। आइए अब हम टेक्निक को जानते हैं, रबर नेति की प्रैक्टिस कैसे करें। हम ये कैथेटर लेंगे और इसमें तेल लगा के रखेंगे, और जिस तरफ से कैथेटर का मुंह बंद है, एक तरफ खुला हुआ होता है, तो जिस तरफ से कैथेटर का मुंह बंद है उस तरफ से हम इसको अपनी नाक में डालेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी कौन सी नाक में सांस ज़्यादा चल रही है। तो हमारी अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में हमारी सांस ज़्यादा चल रही है, तो हम सबसे पहले इसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही स्टार्ट करते हैं। जब आप इसका अभ्यास करेंगे, इसको डालेंगे, तो आपकी आंखों से पानी निकल सकता है, लार निकल सकती है मुंह से, क्योंकि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा। तो उससे घबराइए नहीं, आराम आराम से इसका अभ्यास करिए। चलिए हम सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते हैं, और इसको पहले हम
अपनी नाक में एंटर करेंगे और जब यहाँ पे ये आपको महसूस हो कि कैथेटर यहाँ गले में पहुँच गया है, तो हम अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर से कैथेटर को मुंह में डाल के और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब इसको हम वापस से वॉश कर लेंगे। इस तरह एक नॉस्ट्रिल में कंप्लीट हुई। अब इसी तरह हम दूसरी नॉस्ट्रिल में डाल के और इसका अभ्यास करें। रबर नेती कंप्लीट हो जाए तो एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से जोर से सांस बाहर को फेंकिए। एक नाक को बंद करके दूसरी से सांस जोर से बाहर फेंकिए, जिससे कि पानी और जो म्यूकस है वो सारे निकल जाए। इस तरह से अपनी नाक को साफ कर लेना चाहिए, कैविटी को, क्योंकि उसमें ना तो पानी रह जाए ना ही कोई म्यूकस। इस तरह आप रबर जल नेती को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप रबर नेती को प्रैक्टिस करिए और अपनी शोल्डर से ऊपर की सारी समस्याओं को हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर दीजिए। और नहीं आई है तो वो कभी नहीं आई। तो इस तरह आप रबर नेती का अभ्यास कर सकते हैं। और जब आप इसको पहली बार करें तो आपके म्यूकस के साथ थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है, तो उससे घबराए नहीं, वो नेचुरल है। जब आप पहली बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और अपना ध्यान रखिए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।